नमस्ते दोस्तों आज कुछ जो विभाजित से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं जो एनटीपीसी में आ रहे हैं और सीजीएल प्री में भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम देखेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यदि कोई 8 अंकीय संख्या है, संख्या क्या है 256 139 A4, ये क्या है 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पूछा है ए का नियम, ए का मान याद करो। ये एनटीपीसी CV2 में आया, अभी लेवल 6 में आया हुआ था। तो इसके लिए सबसे पहले हमको 11 का नियम याद होना चाहिए, विभाजित का भाज्य वाला नियम। तो इसके लिए क्या होता है, या तो विषम पदों का योग और सम पदों का योग का जो अंतर आता है वो या तो 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या होना चाहिए फिर 11 से विभाजित, जैसे 11 22 33 डॉट डॉट करके 11 के मल्टीप्लाई होना चाहिए। 11 से विभाजित हो या 11 के मल्टीप्लाई होना चाहिए। दोस्तों आपको पता ही होगा नियम का, लेकिन फिर भी मैं जैसे बता देता हूँ। एक संख्या ले लेते हैं 2 3 4 5 6, तो इनका मतलब ये हुआ, पहले ले लो विषम पदों का योग, 6 4 10 2 12, 3 और 5 8, इनका योग या अंतर है। ये विषम पदों का योग माइनस सम पदों का योग का अंतर कितना आना चाहिए, 0 या 11 से विभाजित आना चाहिए। दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो इसके लिए ले लेते हैं हम 11 से विभाजित है तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 10। 6 2 8 8 3 11, 11 प्लस ए हो जाएगा, 11 प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 प्लस ए माइनस 2 5 ही हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 9 6 कितना हो जाएगा 15 4 19। इसका मान या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के मल्टीप्लाई में आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। दोस्तों ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू हमको क्या हो सकती है 0 से लेके 9 तक अंक हो सकते हैं, 0 से लेके 9 तक अंक हो सकते हैं। तो ए का मान क्या रखें, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। 11 प्लस ए माइनस का 19 बराबर क्या कर दो 0 कर दो। दोस्तों यहाँ 11 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 11 अंतर जब आएगा जब ये संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। 30 हो ना सकती, 30 के लिए क्या चाहिए हमको, ए का मान 19 चाहिए। तो ए का मान 2 डिजिट में हो नहीं सकता, क्योंकि ए का मान क्या हो सकता है 0 से 9 हो सकता है, इसलिए हमने ये 0 को बराबर कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 8, यही आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट के साथ समझना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। बार बार क्वेश्चन CGL हो, CHSL हो, MTS हो, NTPC का कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 11 का विभाजित का नियम हमने सीख लिया कि विषम पदों और सम पदों का अंतर, विषम पदों का योग और सम पदों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। दोस्तों ये लगा दिया हमने, विषम पदों का योग कर लिया, सम पदों का योग कर लिया, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से मल्टीप्लाई में आना चाहिए या विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों 11 हो नहीं सकता, क्योंकि 11 होने के लिए हमको क्या चाहिए, ए की वैल्यू 19 चाहिए, जब भी तो 11 हो सकता है। क्योंकि 11 19 होगा जब 30 में 19 घटेगा जब 11 आ सकता है।
तो ए की वैल्यू 2 डिजिट में हो नहीं सकती, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 9 हो सकती है। तो हम 0 के बराबर रख दिया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 8। का आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एनटीपीसी CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों इसमें पूछा है a प्लस बी का अधिकतम मान याद कीजिए। a प्लस बी का अधिकतम मान याद कीजिए जिसके लिए 8 अंकीय संख्या, कोई संख्या दे रखी ये है, क्या है, 15 से विभाजित होने चाहिए। किससे विभाजित होने चाहिए, 15 से विभाजित होने चाहिए। इसके लिए दोस्तों 15 से विभाजित का मतलब हो गया वह संख्या किससे होनी चाहिए, एक तो 5 से भी होनी चाहिए और होनी चाहिए 3 से भी विभाजित। 5 या 3 से होगी तो 15 से भी होगी। 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों, 5 का नियम कहता है इकाई अंक या तो 0 हो या इकाई अंक 5 हो। 3 का क्या कहता है, 3 कहता है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो अंकों का योग कर लेते हैं। 5 4 9, 9 2 11, 3 14, 14 6 20, 20 a प्लस बी 3 से डिवाइड होना चाहिए। b दोस्तों इसका इकाई अंक है, b क्या है, इकाई अंक है, तो इकाई अंक 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। लेकिन a प्लस बी का अधिकतम मान पूछा है, a प्लस बी का अधिकतम मान पूछा है, तो दोस्तों 0 अधिकतम मान 0 और 5 में क्या हो जाएगा, अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0 और 5 में अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या आ सकता है, 0 और 5। तो दोस्तों b की जगह तो हम 5 ले लेंगे। अधिकतम पीछे है a प्लस बी का, a प्लस बी के अधिकतम मान पूछा है। अधिकतम मान के लिए b की वैल्यू क्या ले लेंगे, हम 5 ले लेंगे। यदि b की वैल्यू 5 ले लेंगे यहाँ, तो ये क्या है, 25 प्लस a किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। 25 प्लस a किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से। और a की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 9 के बीच में आ सकती है। किससे, 0 से 9 के बीच में। a प्लस बी का अधिकतम वैल्यू जब भी हो सकता है जब a और b की मैक्सिमम वैल्यू। तो a और b की जगह क्या हो सकता है, 0 और 5 हो सकता था, क्योंकि इकाई अंक 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए था, 0 और 5 चाहिए था। तो इसमें तो हम b की अधिकतम वैल्यू तो 5 ले ली, यहाँ से b की वैल्यू तो फिक्स हो गई। a की यहाँ से क्या हो सकती है, अधिकतम वैल्यू 9 भी हो सकती है। तो 9 दोस्तों यहाँ 9 रखेंगे हम, तो 25 और 9 34, 34 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो उससे छोटी अधिकतम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 देखते हैं, 25 और 8 33, 25 और 8, यदि a की वैल्यू 8 लेते हैं तो 25 और 8 33 हो जाएगा। 33 में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब a की अधिकतम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। और दोस्तों उन्होंने पूछा था a प्लस बी की अधिकतम वैल्यू पूछी थी, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई, 8 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ये क्या हो जाएगा, आंसर 13। दोस्तों 15 से विभाजित का नियम था कि 5 से भी होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। 5 के लिए क्या है, या तो 0 होना चाहिए इकाई अंक या 5 होना चाहिए। 3 के लिए अंकों का योग, 3 वाला हमने नियम लगा दिया, अंकों का योग करके 3 का विभाजित कर दिया। दोस्तों यहाँ से b की वैल्यू हम डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछी। a प्लस बी का अधिकतम मान क्या हो सकता है, जितनी बड़ी संख्या होगी b की उतना ही। तो 0 और 5 में मैक्सिमम क्या होगी, 5 होगी। तो b का मान हम 5, क्योंकि b को इकाई अंक है, b क्या है, इकाई अंक है। इकाई अंक की जगह हम या तो 0 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। जब भी 5 हुए 15 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 15 से जब भी होगा। तो 5 लिया b के लिए मैक्सिमम वैल्यू, 5 यहाँ रख दिए, तो क्योंकि 25 प्लस a प्लस 3 हो जाएगा। b की वैल्यू तो यहाँ से डिसाइड होगी। a की वैल्यू मैक्सिमम क्या ले, जो 3 से विभाजित हो जाए। दोस्तों 9 ले सकते हैं मैक्सिमम। तो 9 में हम इसमें ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगी, 34 में 3 का भाग जाएगा नहीं। उससे छोटी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 रखेंगे तो 8 में 33 हो जाएगा, 33 में 3 का भाग चल जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एक ऑप्शन में गड़बड़ होगी, एक 13 कर दो, 13 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है। के का अधिकतम मान याद कीजिए, के का अधिकतम मान याद कीजिए जिसके लिए 6 अंकों वाली संख्या, कोई संख्या है ये, में के स्थान पर रखने से संख्या 6 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले तो 6 के लिए हमको क्या चाहिए, 6 से विभाजित का नियम क्या है, एक तो 3 से होना चाहिए, एक 2 से होना चाहिए। 3 से वही अंकों का योग, दोस्तों वही अंकों का योग हो जाएगा। 2 के लिए क्या है, या तो 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए। 2 और 1 3, 3 6, 4 10 2 12। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 प्लस के क्या भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। दोस्तों इसमें तो कुछ नहीं, वैसे भी अधिकतम वैल्यू पूछिए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे। ऑप्शन है एक, तो ऑप्शन 8 रखेंगे तो 8 में भाग जाएगा नहीं, 0 रखेंगे तो भाग चल जाएगा, लेकिन अधिकतम पूछिए। 4 रखेंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, ठीक है। 6 रखेंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, 12 6 क्या हो जाएगा 18। तो अधिकतम वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू क्या रखे जो 3 से विभाजित हो जाए। तो 6 रख दो ना यहाँ, 12 की जगह के की जगह 6 रखेंगे तो 3 का भाग चल जाएगा पूरा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। या तो ऑप्शन में ही के की वैल्यू दे रखी, तो ऑप्शन से हम रख के मैक्सिमम वैल्यू लो, पहले 0 ले, मतलब 8 ले लो और 6 ले लो। वैसे भी यदि ऑप्शन में के की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देता, कुछ और पूछ लेता, तो हम 2 से विभाजित के लिए क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है इकाई अंक, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। 0 2 4 6 8, क्योंकि सम संख्या होनी चाहिए 0 या सम संख्या। 3 के लिए अंकों को 200 0 रखेंगे तो 3 चल जाए, लेकिन अधिकतम वैल्यू पूछी है, उसने क्या पूछी है, अधिकतम मान पूछा है। 2 रखेंगे तो 14 में भाग जाए, 4 रखेंगे 16 में भाग नहीं जाएगा, 6 रखेंगे 18 में भाग चल जाएगा, और 1 8 रखेंगे तो 8 में भाग नहीं जाएगा। अब ए की वैल्यू आ रही है क्या 6, जिसमें 3 का भाग पूरा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से डिसाइड कर लेंगे के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। यहाँ तो ऑप्शन से सीधा रख दो, वैसे ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन से सीधा रख दो। ऑप्शन में दे रखा है 12 प्लस के की जगह अधिकतम वैल्यू क्या रखे, 8 रखेंगे जाएगा नहीं, 6 रख दो, 6 में सीधा भाग चल जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। 6 के भाजित के लिए नियम के लिए हम क्या है, एक तो 3 का भाग जाना चाहिए उसमें, और 2 का भाग जाना चाहिए। 3 का भाग के लिए क्या अंकों का योग में क्या जाना चाहिए, 3 का भाग। 2 के लिए क्या है 0 या सम संख्या होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी का अधिकतम मान याद कीजिए, बी का अधिकतम मान याद कीजिए जिससे ये कोई संख्या है, ये क्या हो जाए 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित का नियम आपको पता ही है, या तो उनका अंतर 0 आना चाहिए, 11 से मल्टीप्लाई में होना चाहिए, जैसे 11 22 33, या 11 से विभाजित होना चाहिए। पदों का योग कर लो दोस्तों, 3 a 8 3 11, 11 प्लस a माइनस 0 6 और b, 6 प्लस b, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है, या तो 0 आना चाहिए या आना चाहिए फिर 11 से, 11 का मल्टीप्लाई में हो या 11 से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसने बता रखा है कि a की वैल्यू क्या है, b से बड़ी है। जब दोस्तों a की वैल्यू b से अधिक है, a की वैल्यू b से अधिक है, तो ये संख्या बड़ी होगी। बड़ी में जब छोटी घटेगी तो 0 तो आ ही नहीं सकता, इसके बराबर 0 तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पर 0 तो आ ही नहीं सकता। और मैक्सिमम वैल्यू, ए की पोजीशन देखो, ए की पोजीशन नहीं आया, तो ए की वैल्यू बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। बी का अधिकतम मान याद कीजिए, बी के अधिकतम मान के लिए ए का अधिकतम मान होना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या रख दो 9 रख दो।
11 प्लस 9 6 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 11। जीरो तो आ ही नहीं सकता दोस्तों, ये बड़ी है ये छोटी है, तो इनका अंतर जीरो कभी नहीं आ सकता, तो हमने 11 के बराबर रख दिया। 20 6 प्लस का बी बराबर क्या आ जाएगा 11। 6 प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 9। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। दोस्तों बी का अधिकतम मान याद कीजिए। बी ए है जो बी से अधिक है, तो बी का अधिकतम मान याद करेंगे तो ए की वैल्यू अपना आप अधिकतम हो जाएगी। तो ए की वैल्यू अधिकतम क्या हो सके, क्योंकि कोई भी ए 0 से 9 हो सकता है, ए की वैल्यू अधिकतम क्या हो सकती है 9 हो सकती है। तो ए की जगह हमने क्या रख दिया 9 रख दिया। तो ये हो गया 20। 20 में क्या 11 कैसा है जो तो 0 भी आ सकता, तो मैंने बता दिया क्योंकि ए जब बी से बड़ा है, क्योंकि 11 में ए जोड़ेंगे और 6 में बी जोड़ेंगे तो बी तो वैसे ही छोटा है ए से, तो इनका मान 0 तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तभी तो इनका अंतर 0 आएगा। तो ये 0 तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब 11 या मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में आ ना सकता, मल्टीप्लाई में 22 23 ये संख्या आ नहीं सकती, तो 11 आ जाएगा। ए की वैल्यू अधिकतम ले ली, बी इसने कंडीशन बता रहा है कि ए का मान बी से अधिक होना चाहिए। तो ए की जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो बी का भी उतनी बड़ी मान होगा। ए की वैल्यू हमने क्या ले ली 9। 20 माइनस 6 बी बराबर क्या, तो 6 बी का प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 9 और बी की वैल्यू आ जाएगी 3। दोस्तों इसमें पूछा है बी का अधिकतम वैल्यू, तो वही आ जाएगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इससे संबंधित ही देख लेते हैं। इसमें पूछा है ए का न्यूनतम मान याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिससे 42 ये कोई संख्या जो 11 से विभाजित हो। 11 वाला नियम वही, 4 a 8 8 4 12 12 प्लस का a 12 प्लस का a माइनस का 4 2 6 6 प्लस का b का अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 से। लेकिन यहाँ a का न्यूनतम मान पूछा है, तो a के न्यूनतम मान के लिए b का भी न्यूनतम क्या दे रहा है कि कंडीशन a का मान b से बड़ा होगा, लेकिन a का न्यूनतम मान पूछा है। तो दोस्तों a का न्यूनतम मान होगा तो b का भी न्यूनतम मान होगा। तो दोस्तों a का न्यूनतम मान कब हो सकता है, जब b का जितना मिनिमम मान होगा, b का जितना छोटा मान होगा वहीं a का न्यूनतम मान होगा। b का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो b का हम क्या लेते हैं 0, क्योंकि 0 से और 9 के बीच में कोई भी संख्या आ सकती है a और b की जगह। b की जगह 0 ले लेते हैं, तो 12 प्लस a माइनस का 6 बराबर 11 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 17 माइनस का 12, तो a बराबर क्या आ जाएगा 5। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब यहाँ 11 कैसे ले लिया, यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों वही है, a क्या है यहाँ b से बड़ा है, तो 12 में कुछ जोड़ेंगे जो b से बड़ा है और 6 में b जोड़ेंगे तो इसका डिफरेंस 0 तो आ ही नहीं सकता, तो 0 तो आएगा नहीं, तो 11 रख दिया। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। 11 का विभाजित का नियम लगाना है। विषम पदों का योग और सम पदों का योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 0 तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि a का मान b से बड़ा है, तो 12 में a जोड़ेंगे और 6 में b जोड़ेंगे तो एक इनका अंतर 0 तो कभी आ ही नहीं सकता। 11 आएगा, हमने 11 रख दिया। और b की वैल्यू a का न्यूनतम मान a क्योंकि b से बड़ा है तो b का मिनिमम मान होगा तभी a का न्यूनतम मान आएगा। तो हमने b की वैल्यू क्या ले ली 0 ले ली। b की वैल्यू 0 लेता है, ये पूरा 6 हो जाएगा। 12 प्लस a में 6 जाएगा तो 11 ये 11 के बराबर हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, ये 17 ऐड हो जाएगा, इधर 12 घटेगा तो क्या आ जाएगा a की वैल्यू 5। दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर 5। ये सब 5 क्वेश्चन अब तक जो NTPC में आए हुए थे। अब अगले क्वेश्चन है, ये CGL प्री में आए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो विभाजित के नियम पर आधारित थे। दोनों एग्जामों को दोस्तों TCS करवा रही है, तो एक ही पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि NTPC के एग्जाम भी ग्रेजुएशन लेवल है और CGL की भी ग्रेजुएशन लेवल है, तो एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं।
ये क्वेश्चन है, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग याद करें जो संख्या 3, 2, 8, 1 के 6 में के प्रतिस्थान करके संख्या को 6 से विभाजित बना सकती है। दोस्तों 6 का विभाजित का नियम क्या है? 3 से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। 3 का हमको पता है, अंकों का योग 3 से होना चाहिए। 2 से हमको पता है या तो 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए। तो 3, 2, 5, 8, 5, 13, 14, 6, 20 प्लस के अंकों का योग कर लेंगे। 20 प्लस के आ जाएगा, ये क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। ये तो हो जाएगा 3 वाला डिवाइड रूल। 2 क्या कहता है? 2 का कहता है तो 0, 2, 4, 6 और 8। तो दोस्तों इसका तो नियम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इकाई अंक है जो हमारे पास पहले ही समय है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब 3 के लिए हम देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? क्योंकि 3 से विभाजित के लिए सबसे छोटी संख्या क्या रख दो? के की जगह 1 रख दो। क्योंकि के का मान क्या आ सकता है? 0 से, के का वैल्यू क्या आ सकता है? 0 से 9 के बीच में आ सकती है। तो के की वैल्यू 1, 3 का 21 में भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 3 के की वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू तो 1 आ जाएगी। अधिकतम वैल्यू क्या ले सकते हैं? हम 9 ले सकते हैं। 9 में लेकिन 3 का भाग जाएगा नहीं, 29 में। 8 लेंगे तो 28 में नहीं जाएगा। 7 लेंगे 27 में भाग चल जाएगा। के की अधिकतम वैल्यू क्या ले सकते हैं? हम 7 ले सकते हैं। के की अधिकतम वैल्यू क्या ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं। के की वैल्यू 0 से और 9 के बीच में रख सकते हैं। दोस्तों मिनिमम वैल्यू हम 0 रख सकते, जीरो रख, मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 से 9 रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं। लेकिन 0 में यहाँ ऐड करेंगे तो 3 का भाग भी जाना चाहिए। एक मिनिमम वैल्यू है जो 1 रखने पर यहाँ 3 का भाग चल जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में 3 का भाग चल जाएगा, तो के की मिनिमम वैल्यू तो क्या आ गई? 1। अधिकतम वैल्यू हम 9 रख सकते हैं। 9 में लेकिन 29 हो जाएगा, 29 में 3 का भाग जाएगा नहीं। 8 ले लो, 8 में नहीं जाएगा। 7 ले लो, 7 में भाग चल जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अधिकतम वैल्यू के की 1 आ गई, और अधिकतम वैल्यू तो 7 आ गई दोस्तों, और न्यूनतम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। दोनों संख्या का योग पूछा है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 8 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 7 और 1 क्या आ जाएगा? 8। ये हो जाएगा 8। दोस्तों कुछ नहीं किया, सिर्फ 6 का डिवाइड का रूल लगाया है। 6 से कोई संख्या यदि भाजित है तो 3 से भी होनी चाहिए, 2 से भी होनी चाहिए। 3 से भाजित का नियम है कि अंकों का योग में 3 का भाग देना चाहिए, तो अंकों का योग कर लिया, 3 का भाग दे दिया। 2 से विभाजित के लिए संख्या इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही इकाई अंक क्या है? सम है, तो 2 का तो रूल वहीं ख़त्म हो गया। 3 का रूल के लिए हम ये कर लिया, इनका योग कर लिया, 3 का भाग दे दिया। अब के की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर? मिनिमम मतलब छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 3 का भाग चल जाए तो के की जगह हम 1 रखेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगी 21, तो के की छोटी छोटी वैल्यू 1 आ जाएगी। अधिकतम वैल्यू 7 आएगी के की, जो 3 से विभाजित होगी। तो दोनों का योग पूछा है तो हम कर दिया 8। छठा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 8वां। के का वह मान याद कीजिए। अगला क्वेश्चन 7वां है, जो भी है ये देखते। के का वह मान याद कीजिए जिससे संख्या ये 6 से विभाजित हो जाए। दोस्तों इसके लिए 6 के लिए वही 3, 2 वाला, इसका योग कर लेंगे। 5 3 8 2 10 16, 16 प्लस 2k, 16 प्लस क्या हो जाएगा? 2k। इसमें क्या जाना चाहिए? 3 का भाग होना चाहिए। और इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित का नियम हमको पता है। इकाई अंक क्या? तो 0 होना चाहिए या सम संख्या 2, 4, 6 और 8। तो इकाई अंक इनमें से ही आएगा। 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। दोस्तों इकाई अंक अब 0 रखेंगे हम यहाँ, तो ये 16 में 3 का भाग जाएगा नहीं। यदि 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 20 में भी 3 का भाग जाएगा नहीं। 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 16 8 24, 24 में 3 का भाग चल जाएगा। 4 आ गया, एक तो के की वैल्यू क्या आ गई? 4। 6 रखेंगे, 6 दूनी 12,
12 में भाग जाएगा नहीं। 8 रखेंगे, 8 दूनी 16, 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। आठ दूनी 16 और 16 से 42, 42 में भाग चल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो के की वैल्यू 4 आ सकती है, एक के की वैल्यू क्या आ सकती है, 8 आ सकती है। तो ऑप्शन में 8 है नहीं, ऑप्शन में 8 है ही नहीं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। सबसे पहले तो ये ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमको 3 का नियम याद है, अंकों को योग कर लिया और 3 का भाग दे दिया। ऑप्शन दे रखे, जब ऑप्शन में के की वैल्यू दे रखे तो ऑप्शन से ही रख दो डायरेक्ट। 1 रख लो, 4 रख लो, 7 रख लो, 2 रख लो। 1 और 7 तो वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि 2 का 6 से विभाजित है, तो 2 का भाग जाने के लिए सम संख्या होना चाहिए। ये 2 ही संख्या बच जाएंगी, 2 में 2 का रख लो, 2 दूनी 4, इसमें जाएगा नहीं, 4 ऑप्शन बच जाएगा। ऑप्शन दे रखे, लेकिन हमको बेसिक आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। यदि ऑप्शन में कुछ और ऐसे दे दिया, k² + 2 दे दिया, कुछ और की वैल्यू पूछ ली, तो हमको कंसेप्ट आना चाहिए ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। तो कंसेप्ट यह है, इकाई अंक क्या हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। इसमें रख कर देख लो, 0 रखेंगे तो आएगा नहीं, 2 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 4 रखेंगे तो आ सकता है, 6 रखेंगे तो नहीं आएगा, 8 रखेंगे तो के की वैल्यू एक तो 4 हो सकती है, एक हो सकती है 8 हो सकती है। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, क्योंकि 8 ऑप्शन में नहीं, तो के का मान क्या आ जाएगा, 4। ये भी दोस्तों CGL में आए हुए हैं 12/4/22 को शिफ्ट 2 में। अभी CGL जो प्री हुई है 21 की, जो 22 में हो रही है, 2021 की एग्जामिनेशन की प्री 22 में हो रही है, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। इसमें पूछा 88 से विभाज्य है, यदि कोई संख्या है ये जो क्या है 88 से विभाज्य है, तो b - 1 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले तो 88 के टुकड़े कर लेते हैं। यार 11 से विभाजित होने चाहिए और 8 से विभाजित होने चाहिए। 11 का तो हम पढ़ते आ रहे हैं, 11 का तो वैसे ही रट गया होगा आपके, 11 का रूल तो वैसे ही अब तक रट गया होगा। तो इसके लिए हम कर लेंगे 8, 5, 13, 4, 17, 17 प्लस का b, 17 प्लस का b, a 4 1 7, 7 प्लस का a। दोस्तों ये दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए। लेकिन 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजित का नियम क्या है, अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 3 संख्या क्या है, 8, 6 b। तो दोस्तों b की जगह क्या हो सकता है, यहाँ पे b की जगह क्या हो सकता है, 0 से 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है, 0 से 9 तक की कोई संख्या हो सकती है, एक अंक वाली। तो 8 × 5 = 40, 5 × 2 4 है, 6 बच रहा है, 6 बचेगा, तो b की जगह क्या है, 0 से नहीं आएगा, 60 पे जाएगा नहीं, 1 पे नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा, 3 पे नहीं आएगा, 4 आएगा। यदि b की वैल्यू 4 लें तो 64 हो जाएगा, 64 में हम पूरा भाग चल जाएगा। तो b की वैल्यू हमने डिसाइड कर ली 4। 0 से 9 तक की वैल्यू यहाँ रख के देख ली, तीनों अंक क्या किसी विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, तो वे भी b की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। 0 रखेंगे तो भाग जाएगा नहीं, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 तो भाग चल जाएगा, और किसी भी वैल्यू रखेंगे तो कोई में भाग नहीं जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4। b की वैल्यू 4 आ गई, तो मतलब 21, 7 प्लस a, या तो 0 आना चाहिए 11 से डिवाइड। 21 में जब 7 प्लस a घटाएंगे दोस्तों 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि a की अधिकतम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, तो 0 तो आएगा नहीं। तो 21 - 7 प्लस a बराबर क्या आ जाएगा, 11। तो a की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, 21 में जब 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14, 14 में 11 जाएगा तो 3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। पूछा क्या है, b - a, पूछा क्या है, b - a, तो 4 - 3। दोस्तों यही क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, a × b पूछ लेता है, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है वो इसी बेस पे है,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आंसर है, यहाँ पर एक आंसर क्या आ जाएगा, एक। बिल्कुल फैक्ट था दोस्तों। 11 और 8, 8 का रूल है कि संख्या है कि 3 अंतिम अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रख के देख लेंगे, अंतिम अंक ले लेंगे 3 और यहाँ से 0 से 9 के बीच में रख लेंगे। वैसे भी दोस्तों दो यहाँ पर लगा सकते हैं, 2 का विभाजित का नियम लगा दो, 2 क्योंकि विषम पद भी की जगह आ नहीं सकते, तो 0, 2, 4, 6 और 8 यही पद आ सकते हैं बी की जगह। वैसे तो इनको ही रख लो, विषम पद तो रखो ही मत, क्योंकि 8 से विभाजित है तो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो विषम पद तो रखो ही मत। 0, 2, 4, 6, 8 रख लो, तो 4 पे हमको ये विभाजित हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 यहाँ रख लिया तो 0 आ नहीं सकता उनका अंतर, क्योंकि 21 में का जब एक की वैल्यू मैक्सिमम 9 ले सकते हैं, 9 7 16 होंगे, तो 0 आ नहीं सकता। एक की वैल्यू मैक्सिमम 9 ही क्यों ले सकते, क्योंकि 0 से 9 इकाई अंक एक सिंगल डिजिट वाली 0 से 9 तक की संख्या होती है, तो 9 ही ले सकते हैं मैक्सिमम। तो दोस्तों ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बी माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन था, बस पूछने का तरीका ए गुणा बी पूछ लिया। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, ए की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी, तो 4 गुणा 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। इस CGL में आए हुए क्वेश्चन, प्री में अभी जो अप्रैल में हुई है एग्जाम, उसमें आए हुए क्वेश्चन है प्री के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। वह सबसे बड़ी संख्या जो 23 A 6 8 B याद कीजिए, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। 3 से तो विभाजित लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। दोस्तों लगा देते हैं, 3 का 9 का तो सेम रूल है। 3 2 5 6 5 11 8 19, 19 A प्लस B या तो 3 से होना चाहिए लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ए पहले आ रहा है, तो ए का वैल्यू 9 ले सकते हैं। मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, 9 जितनी बड़ी लेंगे तो वह संख्या उतनी बड़ी होगी, और बी का भी जितनी बड़ी संख्या लेंगे उतना ही बड़ा होगा। ए की वैल्यू तो फिक्स कर लो 9। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी तो वह भी सब पूरी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ए की वैल्यू 9 ले लो, तो 9 लेंगे तो 19 9 28, 28 प्लस का बी में 3 का जाना चाहिए लेकिन 9 का नहीं जाना चाहिए, 3 का जाना चाहिए लेकिन 9 का नहीं जाना चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या आ सकती है, मैक्सिमम के लिए हम 9 रख सकते हैं, फिर 8 रख सकते हैं। तो 9 रखेंगे तो 28 9 37 में 3 का भाग जाएगा नहीं। 8 रखेंगे दोस्तों 36, 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 8 36 हो जाएगा। 36 में 3 का जा रहा है लेकिन 9 का भी जा रहा है, तो 9 का हमको जाना नहीं है, ये कह रहा है। लेकिन 9 से विभाजित नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 9 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो हम ये भी 8 भी कैंसिल हो जाएगा। 7 ले लो, 7 35 से 3 का भाग जाएगा नहीं। 6 ले लो, 28 से 34 में नहीं जाएगा। 5 ले लो, 28 और 5 33, 33 में दोस्तों 3 का भाग जा रहा है लेकिन 9 का नहीं जा रहा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। पूछा क्या, अब इसने तो पहली बार तो ऑप्शन में ही दे रहा था, तो हम तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। ये तो हमारा बिल्कुल कंसेप्ट हो गया, ये हमारा कंसेप्ट के साथ कर ले। लेकिन ऑप्शन में भी हम देख सकते थे, ए है तीसरे पद पे और बी है लास्ट पे। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 और 5। तो यहाँ ऑप्शन में रख के देख सकते थे हम बिल्कुल, क्योंकि हमको ये इसमें ये छाटने थे तीसरा ये पद, इसमें ये रख के देख लो। यहाँ पे 9 और 8 70 रखेंगे, 70 रखेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं। 9 और 8 ये 17 हो रहा है, ये हो रहा है 7 7 14, ये भी नहीं होगा। नौ और 5 14, ये हो जाएगा। 9 और 5 14 33 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी वैल्यू, ए बी के ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है, वहाँ से रख के डायरेक्ट कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला दोस्तों ये बता ही दिया। ए की मैक्सिमम वैल्यू 9 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी बड़ी संख्या होगी वह संख्या उतनी बड़ी होगी, तो 9 रख लिया। बी की वैल्यू के लिए हम बड़ी से बड़ी के लिए 9 से ट्राई कर लेंगे, 9 8 7 करके, लेकिन उसमें 3 का तो भाग जाना चाहिए लेकिन 9 का नहीं जाना चाहिए। वही चीज़ चेक करना है। 8 में 3 का जा रहा था, 8 जोड़ने पर 36 हो रहा था,
लेकिन 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, लेकिन 9 का हमको नहीं, 9 का ये कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन 9 का नहीं जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा। ए की वैल्यू तो 9 आ जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसा ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा है 22 से विभाजित, 22 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं। दोस्तों 22 के लिए हम क्या है, 11 से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। 5 के लिए क्या है, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन इसके लिए मना कर रहे हैं, इससे होने चाहिए। तो दोस्तों 11 वाला रूल लगा लेते हैं। 4 2 6, 4 5 11, 11 माइनस का 3 a प्लस बी, 3 a प्लस का b, या तो 0 आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए 0, या आना चाहिए 11 से विभाजित होना चाहिए, मल्टीप्लाई में आना चाहिए। दोस्तों 2 तरीके हैं इसके, एक तो ऑप्शन से आप वैल्यू रख सकते हैं, ए और बी के ऑप्शन से भी वैल्यू रख सकते हैं, और एक हम बेसिक करके देखते हैं पहले। दोस्तों जब 11 में का कोई संख्या घटाएंगे जिसमें 3 a प्लस बी ऐड है, 11 में कोई संख्या जब 3 तो घटेगी, ए बी के मान 0 लेंगे तो वह तो 11 तो आ ही नहीं सकता, 0 के बराबर ले लेते हैं। 11 माइनस का 3 माइनस का a माइनस का b बराबर 0। यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। दोस्तों b की वैल्यू, यहाँ देखो एक चीज़ समझो, b की वैल्यू 0 और 5 हो नहीं सकती। b की वैल्यू, एक तो सबसे पहले 2 का रूल समझो, 2 के लिए एक तो इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। 0 हो नहीं सकती, 0 कैंसिल होगी, क्योंकि 5 के विभाजित का नियम है कि 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन वो 5 से विभाजित होनी नहीं चाहिए, तो 0 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। 2 और इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या के लिए a का मान मैक्सिमम होना चाहिए, a का मान जितना बड़ा होगा उतनी। तो b की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 4 रखते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रखते हैं, लेकिन b की वैल्यू जितनी छोटी रखेंगे उतना ही a का मान आएगा। b की वैल्यू जितनी छोटी रखेंगे, जैसे 2 रख लो यहाँ से, तो a का मान क्या आ जाएगा 6, तभी तो 8 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा 6, देख लो एक की जगह 6, मतलब चौथे स्थान पर 6 कौन थे में, एक तो इसमें है, यही आंसर हो जाएगा। a बराबर 6 आ जाएगा और b बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक तो 5 वाला डिवाइड का नियम होना चाहिए, 0 और अंतिम अंक 0 और 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होंगे तो 5 ही डिवाइड हो जाएगी, तो 0 हो ही नहीं सकता। 2 का रूल कहता है कि सम संख्या वो होनी चाहिए, तो विषम संख्या वैसे ही अकड़ जाएंगी। 2 4 6, b की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है। तो b की वैल्यू, लेकिन a की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो a प्लस बी की वैल्यू 8 आ गई। अब a प्लस बी में b की जितने मिनिमम वैल्यू होगी उतने की बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि a का मान जितने बड़ा आएगा उतने की बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर b की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 2 लेंगे तो यहाँ b अपना आप a का वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्योंकि a प्लस बी का योग कितना है 8 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6। तो और ऑप्शन से भी आप बिल्कुल ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से रख के कर सकते थे। ये प्री में आया क्वेश्चन था। एक ये 12 क्वेश्चन है, 99 का पूछा। 99 से दोस्तों एक तो 11 वाला एक 9 वाला लगा दो। 4 के 0 8 6, 8 से 14 14 14 4 18, 18 प्लस की 8 2 10, 10 4 14 14, 14 प्लस का p, इनका अंतर है तो 0 आना चाहिए 11 से, और 1 हो जाएगा दोस्तों इनका योग हो जाएगा 32, 32 प्लस k प्लस p 9 से विभाजित होंगे जब इनका योग 9 से विभाजित होगा।
18 प्लस के माइनस 14 प्लस पी 0, और क्या आ जाएगा, या तो 0 के बराबर आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। दोस्तों यहाँ दो रूल लग रहे हैं, एक तो 11 वाला लग रहा है तो 11 वाला हमने लगा दिया। विषम पदों का योग और सम पदों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए, 11 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 11 के मल्टीप्लाई होना चाहिए। 9 का रूल कहता है कि पदों का योग, यदि पदों का योग पूरा जो भी पद दे रखे हैं, संख्या दे रखे हैं, उनका योग 9 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों यहाँ k प्लस पी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 4 हो सकती है क्योंकि 36 में भाग चल जाएगा 9 का, एक 9 के बाद फिर 36 के बाद 45 तो k की वैल्यू 13 हो सकती है। फिर 54 के लिए हमको 23 चार्ज है, 54 के लिए क्या चाहिए 23 चार्ज है। लेकिन दोस्तों 23 क्योंकि दो पदों का योग 9 ले सकते हैं मैक्सिमम, तो ये तो वैसे ही कट हो जाएगा, 23 आ ही नहीं सकता। k प्लस पी का मान 4 हो सकता है, 13 हो सकता है। यहाँ से देख लो 18 प्लस के, इसको 0 के बराबर कर दो, 18 प्लस के माइनस का 14 माइनस का पी बराबर 0, ये आ जाए के माइनस का पी बराबर माइनस का 4। और दोस्तों यहाँ से ले लो एक संख्या 4 के बराबर ले लो, के प्लस का पी बराबर 4, यहाँ से आ जाए के बराबर तो दोस्तों 0 आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। पूछा क्या था, के गुणा पी पूछा था, के गुणा पी पूछा था, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 गुणा 0 बराबर 0। एक तो दोस्तों ये था तरीका। एक दोस्तों जब के गुणा पी की वैल्यू दे रखी है तो हमको पता लग गया के प्लस पी की वैल्यू यहीं एक तो 4 आ सकती है, एक 13 आ सकती है। तो इनका मल्टीप्लाई दोस्तों 6 कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि 4 है, तो 4 में कोई भी दो संख्या 3 1 लेंगे तो 3 आएगा, 2 2 लेंगे तो 2 आएगा। भाई 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 0 4 हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, या 4 0 हो सकता है, या तो 3 1 हो सकते हैं, या 2 2 हो सकते हैं, 0 4 या 4 0 हो सकता है। ये इनको उल्टा सुल्टा करके लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो वही आएगा, तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 0 आ सकता है। तो ऑप्शन में इसमें कोई सा भी ऑप्शन एक में ही है, बस 0 ऑप्शन। दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि k प्लस पी की वैल्यू 4 और 13 आ सकती थी, तो ऑप्शन में 4 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं k प्लस पी में, 1 3 कर सकते हैं, 2 2 कर सकते हैं, 1 4 0 कर सकते हैं। उल्टा सुल्टा लिख दो, कुछ मल्टीप्लाई लेना हमको, 1 तो 0 आ सकता है, 1 2 2 4 आ सकते हैं, 1 3 आ सकता है, और 1 आ सकता है यहाँ पे, हाँ ये आ सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन में 4 है और एक 0 है, एक 3 है। और एक ये हो सकती है 13 से 4 कभी आ ही नहीं सकता, 4 आ ही नहीं सकता, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दोस्तों जब k प्लस पी की वैल्यू 13 लेंगे तो 7 6 हो जाएगा, 0 13 हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन 4 कभी नहीं आ सकता, तो ये 4 भी कट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई संख्या जो 72 से विभाजित है, दोस्तों ये 72 से विभाजित के लिए हम लगा देंगे 9 और 8 का। 8 के लिए अंतिम 3 अंक होना चाहिए। सबसे पहले अंतिम 3 अंक ले लो दोस्तों यहाँ से, 7 8 वाई। दोस्तों वाई की वैल्यू क्या रखें हैं, एक तो विषम पद तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 8 से विभाजित होने के लिए सम संख्या चाहिए, क्योंकि 2 से विभाजित होना चाहिए। वे पद क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ 0 आएगा तो, लेकिन 8 से विभाजित होगा नहीं। 8 9 में 72 के बाद 6 बच जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या रखें, यहाँ 0 रखेंगे तो 8 का भाग जाएगा नहीं, 1 2 3 पर नहीं जाए 4 पर जाएगा। तो दोस्तों वाई की वैल्यू तो फिक्स होगी 4, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 से और 9 रख सकते हैं, जो भी सम संख्या रख सकते हैं, क्योंकि विषम संख्या में तो 8 से विभाजित का मतलब है 2 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित के लिए सम संख्या चाहिए ओनली 4, तो 1 3 5 7 तो रख नहीं सकते। 0 रख के देगा तो हमने भाग जाएगा नहीं यहाँ, क्योंकि
78 में जब 8 का भाग दिया तो 72 बार तो चलेगा, 6 बच गया, 6 और y की जगह हम उतारेंगे कुछ, y की जगह कुछ भी रखेंगे तो y 2 रखेंगे तो 62 हो जाएगा, 62 में नहीं जाएगा, 3 अगर 63 हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, 4 रखेंगे 64, 64 में 8 भाग चल जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 6 रखेंगे 66 और 8 और रख सकते हैं, 68 में भाग नहीं जाएगा तो y की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू तो होगी हमारे पास फिक्स 4। दोस्तों 9 के लिए हम लगा लेंगे 8 4 12 5, 8 4 12 और 5 17, 17 3 20, 26 33 8 41, 41 प्लस x प्लस y की वैल्यू कैसे विभाजित होना चाहिए 9। दोस्तों 9 का 3 का नियम एक है कि संख्याओं का योग में 9 का जाना चाहिए तो 9 से विभाजित हो जाएगी, 3 का चले जाएगा भाग तो 3 से विभाजित हो जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास फिक्स आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास फिक्स आ गई 4, तो 4 y की वैल्यू रख देंगे तो 45 प्लस का x क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए, क्या होना चाहिए 9 से विभाजित। पूछा क्या है दोस्तों, x का सबसे छोटे मान के लिए, x का सबसे छोटे मान के लिए 2y माइनस 3x का मान क्या होगा, तो x का सबसे छोटा मान क्या लें दोस्तों 0 से 9 तक ले सकते हैं, तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा 0। यदि x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 9 से डिवाइड हो रहा है ना, 45 बिल्कुल हो रहा है तो x की वैल्यू दोस्तों 0 ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0, क्योंकि x की जगह 0 से 9 तक रख सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 0 होता है, 0 से चेक कर लो, यदि 0 रखने से 9 में भाग जा रहा है बिल्कुल, नहीं तो यदि 0 से नहीं जा रहा होता है तो हम 1 रखते 2 रखते, छोटी वैल्यू से शुरुआत करते। x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x की वैल्यू 2y माइनस का 3x पूछा है, x की वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 है, 2 गुणा 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 आई है, 2 गुणा 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आ रहा है दोस्तों बिल्कुल क्लियर समझ में। 8 के लिए अंतिम तीन पदों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो ये हमने y की वैल्यू यहाँ से डिसाइड कर ली 4। 0 से 9 तक की दोस्तों 9 संख्या है, 9 संख्या में विषम पद तो वैसे हट जाएंगे क्योंकि 8 से भाग जाएगा जिसमें 2 का जाना चाहिए तो विषम पद तो हट जाएंगे, वैसे 2-3 संख्या उनको ट्राई करके यहाँ पे y की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 9 की छोटी वैल्यू पूछी है उसने कि भाई छोटे मान क्या होगा, जो 2y माइनस 3x का मान क्या होगा छोटे मान के लिए, तो x का छोटे मान क्या आ जाएगा 0। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 8। ये सब CGL में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और हैं। कोई संख्या 8 2 3 p2q 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो p माइनस q का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों 7 11 13 ये क्या है, 7 11 13 ये क्या है, को प्राइम नंबर है दोस्तों, ये क्या है को प्राइम का नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि ये संख्या या तो खुद से डिवाइड हो सकती है या 1 से डिवाइड हो सकती है। तो दोस्तों इनका एलसीएम हमेशा इनका मल्टीप्लाई होता है, इनका एलसीएम क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई इनका गुणा करने से ही आएगा, इनका एलसीएम क्या होगा, क्योंकि इनका कोई फैक्टर तो रहता नहीं। दोस्तों ये है को प्राइम नंबर है, 7 है 11 है 13 है 17 है, क्योंकि ये संख्या या तो खुद से डिवाइड हो सकती है या 1 से डिवाइड हो सकती है, और इनका जो एलसीएम होता है जो इनका मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है, क्योंकि इनका कोई फैक्टर नहीं होता। तो इनका फैक्टर दोस्तों 13 11 1001 आ जाएगा, 1001। तो हमको इस चीज़ से लगा कि जब 7 का 11 का 13 इनका एलसीएम ये आ रहा है तो 1001 में तीनों का भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा और 13 का भाग जाएगा, और इसका भाग जिसमें चल जाएगा 1001 का भाग जिसमें चल जाएगा तो उसमें तीनों का भी भाग चले जाएगा। ये कह रहा है 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो p माइनस q का मान क्या होगा। दोस्तों 1001 का एक रूल है, इसका भाग 1-2 रूल है। यदि कोई संख्या a b c यदि वापस रिपीट हो रही है a b c ऐसे फॉर्मेट में रिपीट हो रही है तो वो 1001 से विभाजित होगी। x y z है, ऐसे दो फॉर्मेट बन रहे हैं, एक संख्या एक ऐसे रख दी फिर दोबारा से सेम रख दी तो वे हमेशा 1001 से विभाजित होगी। किससे होगी 1001 से विभाजित है तो 7 11 13 से विभाजित होगी। दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट 7 11 13 मल्टीप्लाई होता है, ये कटता है, तो ये कई बार काम वैसे भी आता है। CGL वगैरह में 1001 का फंडा बहुत अच्छा है, 7 11 13 ये आपको पता भी होगा, कई बार ये काम आता है कटने पिटने के लिए। तो 1001 से दोस्तों ABC 3 ऐसे 2 फॉर्मेट में आएगा,
रिपीट होगी दो संख्या तो उस वे हमेशा 1001 से विभाजित होगी। दोस्तों अब इसमें यही हो रहा है, देखो 823 और P2Q, 823 P2Q। दोस्तों 823 फिर 823 आना चाहिए, 823 तो P की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, Q की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। P माइनस Q पूछा हमसे, P माइनस P Q आ जाए 8 माइनस का 3 बराबर 8 हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों यहाँ P माइनस Q पूछा है, आपसे कुछ ही पूछ सकते हैं। P प्लस Q क्या होगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। P XOR प्लस Q XOR क्या होगा, 64 प्लस 9 हो जाएगा दोस्तों 73 हो जाएगा। कुछ भी पूछ लेगा। 2P प्लस 3Q क्या होगा, तो वैसे आपको P और Q की वैल्यू पता है तो आप कुछ भी काट सकते हैं। तो P और Q की वैल्यू सेम है, सेम पैटर्न पे है, ये रिपीट हो रहा है पर यहाँ भी रिपीट होना चाहिए। तो उसमें 1001 का भाग जाएगा, 1001 का भाग जाएगा तो 7 कब जाएगा, 11 कब जाएगा, 13 कब जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या यह है 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों 1001 से होना चाहिए। अभी मैंने बताया था ये कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर का एलसीएम इनसे डिवाइड होता है, एलसीएम 1001 होता है। तो 1001 से कोई संख्या डिवाइड होगी, 1001 से नहीं, वही है ABC वाला, ABC ऐसे सेम कोई पैटर्न बन रहा है तो 1001 से डिवाइड होगा। दोस्तों इसमें भी यही देखते हैं, 5 Z3 X 4 Y 523 जैसे कोई भी वैल्यू है। लेकिन दोस्तों यहाँ जेड दे दिया, यहाँ क्या दे दिया जेड इसमें, और यहाँ एक्स वाई, तो एक्स वाई के बाद एक्स तो 5 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा 3, लेकिन जेड यहाँ दे दिया 4। तो दोस्तों जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि संख्या बन जाएगी 543, संख्या बन जाएगी 543 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब पूछ रहा है x प्लस वाई माइनस का जेड बराबर क्या होगा। तो x क्या है हमारे पास, x आ गया 5, y के 3 माइनस का 4। दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। 7, 11, 13 कोप्राइम नंबर हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 1000 है। जिस संख्या में 1001 का भाग जाएगा तो उसमें 7 कब जाएगा, 11 कब जाएगा, 13 कब जाएगा। तो इसका एक फंडा है दोस्तों, इस पैटर्न में ABC XYZ इस पैटर्न में हो तो इसमें 1001 का हमेशा भाग जाएगा। तो वही देखना हमको पैटर्न दोस्तों। 5 Z3 X 4 Y, यहाँ X Y की वैल्यू कर तो X Y तो हमको पता है ये 3 में पैटर्न में रिपीट होनी चाहिए संख्या। तो यहाँ X का मान 5 हो जाएगा, Y का मान 3 हो जाएगा, Y का मान क्या हो जाएगा 3 यहाँ से, क्योंकि XYZ होना चाहिए। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पर हम कुछ भी पूछ लिया, अब हमको पता लग गया कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है 3 है, z की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अब कुछ भी पूछ ले, x प्लस वाई प्लस जेड पूछ ले, x प्लस वाई माइनस जेड पूछ ले, x माइनस वाई माइनस जेड पूछ ले, वैसे इनकी वैल्यू याद है तो हम कुछ भी काट सकते हैं दोस्तों। आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगे, अभी चैनल नया बनाए हैं, जो भी आपको कमेंट करना हो दोस्तों, जो भी आपको लगे कि ये सुधार की जा सकती है तो दोस्तों आप ज़रूर बताएं, क्योंकि शुरुआत में जब चैनल बनाते हैं तो काफ़ी गलती भी होती हैं दोस्तों। तो हम उन चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करेंगे, पूरी करेंगे ही दोस्तों। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि यहाँ ये कमी है अभी और क्या क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सके।